बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोदी सामीन, सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को मुबारक हो, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं। तमाम मुसलमानों ने कोशिश की थी कि राम मंदिर की तामीर का काम रोक दिया जाए और असल में मामलात अंडर कंट्रोल हो गए। चीन ने इस किस्म की कार्रवाई कर दी कि भारत मजबूर हो गया कि उन्होंने राम मंदिर की तामीर का काम रोक दिया। तमाम मुसलमानों ने, जिसमें तालिबान, तुर्की के सदर और उसके अलावा तुर्की की फ़ौज ने, तमाम ने भारत को धमकियाँ दी थी, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हो रहे थे और आखिरकार चीन ने वो काम कर दिया जिसकी वजह से राम मंदिर की तामीर का काम फौरी तौर पर रोक दिया गया। इस वीडियो में आपको तमाम तक तफसीलात बताएंगे कि चीन ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिसकी वजह से भारत मजबूर हो गया कि वह बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर को फौरी तौर पर रोक दे। और सामीन, वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोदी सामीन, इस वक्त चीन ने जो कार्रवाई की है बॉर्डर के ऊपर, जो उन्होंने अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ करना शुरू कर दी, उसकी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती। दर्जनों फौजी मजीद भारतीय मारे गए। भारतीय फौजियों के खिलाफ चीनी फौजी कार्रवाई करने लगे। अपना जंगी साजो सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। फिंगर 4 तक चीनी फौज पहुंच गई। भारतीय एयरबेस को कंट्रोल में लेने के बाद अब मजीद चीनी फौज ने आगे पेशकदमी बढ़ा दी और इसी कशीदगी को देखते हुए मोदी की जानिब से राम मंदिर की तामीर के काम को फौरी तौर पर रोकने का ऐलान कर दिया गया। मजीद कार्रवाई करते हुए चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाना शुरू कर दी। ताज़ा दस्ते चीन के वहां पर पहुंचने लगे। लद्दाख के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी को पहुंचा दिया गया और भारत को वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया कि मुज़ाकरात के 5वें दौर की नाकामी के बाद अब चीन अपनी पेशकदमी को मजीद आगे बढ़ाएगा। वही ज़मीन एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद राम मंदिर की तामीर का काम रोकने का ऐलान सामने आ गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जारी एलामे के मुताबिक कहा गया कि भारत चीन की सरहद पर सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है और इसलिए राम मंदिर की तामीर रोक दी गई है, क्योंकि भारत का दिफा राम मंदिर से ज़्यादा अहम है। राम मंदिर ट्रस्ट के एक रुकन ने भारतीय न्यूज़ एजेंसी को बताया कि मंदिर की तामीर शुरू करने की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। मुल्क की सूरत हाल देखने के बाद फैसला किया जाएगा और इसके अलावा अभी काम बंद किया जा रहा है और जब मुल्क के हालात किसी नौयत तक पहुंच जाएंगे, यानी कि अंडर कंट्रोल आएंगे, तो राम मंदिर की तामीर का दोबारा ऐलान किया जाएगा। सबसे पहले तो हम खिराजी तहसीन पेश करेंगे चीन को कि चीन ने ना सिर्फ पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़े हमले से बचाया, बल्कि राम मंदिर की जो तामीर का काम था, जिसमें पूरी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पर कहराम मचा हुआ था। राम मंदिर की तामीर को रोकने के लिए मुसलमान कोशिशें कर रहे थे, वहीं पर चीन की एक कार्रवाई ने राम मंदिर के काम को मुकम्मल तौर पर रोक दिया। आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल में ये चीज़ बताते चलें कि चीन की फ़ौज ने आगे उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश पर कब्ज़ा करने का ऐलान कर दिया है और भारतीय फ़ौज आगे मुकम्मल तौर पर डिफेंड करने से इनकार हो चुकी है। भारतीय फ़ौज में बगावत हुई है। भारतीय फ़ौज ने चीन के खिलाफ लड़ने से इनकार किया है और भारतीय आर्मी चीफ ने तमाम रिपोर्ट बनाकर मोदी सरकार को पेश कर दी है। मोदी सख्ते के आलम में है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो चीन के खिलाफ कार्रवाई करें या राम मंदिर की तामीर करें। प्यारे दोस्तों, चीन ने फिंगर 4 से आगे बढ़ने का ऐलान करते हुए भारत की कई रियासतों को तोड़ने, मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट करने का ऐलान कर दिया। चीन ने यह कहा है कि हम अपना एक इलाका चुन चुन कर भारत के कब्जे से हटाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अयोध्या ज़मीन किसी भी फ्रीक को नहीं दी गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को मुतबादल ज़मीन देने का हुक्म दिया। मुतनाज़ा ज़मीन का सेन हिंदुओं को देने का हुक्म दिया। मुतनाज़ा ज़मीन राम भूमि न्यास को दे दी गई। मुतनाज़ा इलाके में मंदिर की तामीर की जाएगी। यह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमान सराप पे एहतजाज थे। चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा हो गया है। भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि भारत के दर्जनों फौजी जहन्नम हासिल किए गए। ताहम गैर मुसद्दक़ इत्तलात के मुताबिक भारत के 200 से 250 एहलकार वहाँ जहन्नम हासिल कर दिए गए हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ाहिद वहाँ पर लापता हैं। कुछ को चीनी फौज ने गिरफ्तार कर रखा था, जिनमें उनके कई मेजर भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, चीन ने गिरफ्तार भारतीय फौजियों को रिहा कर दिया। तब भारत ने अपनी मीडिया और अपनी सोशल मीडिया को बताया कि हमारे इतने फौजी मुकम्मल तौर पर
चीन के कंट्रोल में थे, जिनको उठाकर चीनी फौजी ले गए थे। भारत की अस्करी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात में चीनी फ़ौज की मिन्नतें करने के बाद अब चीन ने भारतीय फ़ौजियों को रिहा करने का मज़ीद फैसला किया है। भारत अगरचे इस बात को मुकम्मल तौर पर मानने से इनकार था कि इसका कोई फ़ौजी लापता है, लेकिन अब चीन की जानिब से भारतीय फ़ौजियों को रिहा किए जाने के बाद भारत का एक और झूठ पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। प्यारे दोस्तों, एक ख़ुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक तजज़ियाकारों का कहना है कि चीन की जानिब से भारतीय फ़ौजियों की रिहाई से कशीदगी में कमी भी आ सकती है, लेकिन चीन ने यह कार्रवाई करके न सिर्फ भारतीय फ़ौजियों को एक्सपोज किया बल्कि भारतीय हुकूमत और मोदी सरकार की स्टेटमेंट्स को भी पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, जिसमें मोदी खिताब करते हुए अपने कौम से ये झूठ बोल रहे थे कि हमारी 1 इंच की ज़मीन भी मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में नहीं, हमारा एक फ़ौजी भी लापता नहीं, हमारे किसी फ़ौजी को उठाकर चीनी फ़ौजी नहीं लेकर गए। तब सेटेलाइट की तस्वीर शेयर की गई। चीन की जानिब से सेटेलाइट तस्वीर शेयर करने के बाद और भारतीय फ़ौजियों की रिहाई करने के बाद भारत के वज़ीर-ए-आज़म के इस मौक़िफ़ की भी मुकम्मल तौर पर तरदीद हो गई। प्यारे दोस्तों, ये इतना झूठ बोल रहे हैं अपनी आवाम से और अपनी मीडिया से। मीडिया को फौरी तौर पर टास्क दिया गया है कि अपनी आवाम को एतमाद में लिया जाए। उनको फंडिंग की गई है कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ काम यह है कि आप बस लोगों को ये बताएं कि हमारे तो कोई भी फ़ौजी चीन के कंट्रोल में नहीं, ना ही लद्दाख के किसी 1 इंच की ज़मीन पर चीन का कंट्रोल है। फिर दोस्तों, वाज़ेह है कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गुलान और उसके बाद शुमाल मशरकी सकम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था, इसके 3 दिन बाद तक भी मुकम्मल तौर पर भारतीय फ़ौजियों की दुर्गत बनती रही और उनकी फ़ौजियों की जो हालत हुई सोशल मीडिया पर आप तस्वीर देख सकते हैं। इस वक्त भी आप गूगल पर सर्च करें तो आपको देखने में मिल जाएंगी कि इस बुरी हालत से चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों को मारा था कि वो वहाँ पर जीने की दुआएं देते रहे। कुछ ने तो पहाड़ों से छलांग लगा दी थी, कुछ ने भागकर वहां से अपनी जान बचाई और कुछ को चीनी फौजी अपने साथ उठाकर ले गए थे, जिसमें दर्जनों भारतीय जनरल और कर्नल्स भी थे। वही ज़मीन नाकामी की तस्वीर बने हुए भारत थे, एक और सपना उनका सपना बनकर रह गया। राम मंदिर की तामीर मोदी के लिए ख्वाब था। जिस वक्त उन्होंने भूमि पूजा की और वहाँ पर उन्हें खिताब करते हुए कहा था कि राम मंदिर की तामीर भारत के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब था और आज का दिन हमारे लिए जश्न का समा है। और देखें कि चीन की कार्रवाई की वजह से राम मंदिर की तामीर का काम रोक दिया गया है और ये मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत है और चीन ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दोस्त होने का सबूत दे दिया है। वही ज़मीन यहाँ पर हम खिराजी तहसीन पेश करेंगे उन तमाम मुसलमानों को जिन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए और राम मंदिर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस वक्त मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राम मंदिर की तामीर का काम रोक कर राम मंदिर की तामीर के लिए नए दिन का चुनाव और नए दिन के मामलात की स्टेटमेंट दे दी गई है। बहुत सामीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।